मसीह में आपकी सलामती हो। यहोवा पाक खुदा आपको और आपके घर को और आपके फैमिली मेंबर को और आपके रिश्तेदार को बरकत से मालामाल करे। आमीन। हमारा आज का टॉपिक है बपतिस्मा। आज हम बपतिस्मा के बारे में जानेंगे कि आखिर एक मसीह बेटा बेटी के लिए बपतिस्मा क्यों जरूरी है। जो हमारी मरकजी आयत है खुदा उनके जिंदा और पाक कलाम में से हम गिनती की किताब 19 बाब और उसकी 20 आयत को पढ़ते हैं। गिनती 19 बाब और उसकी 20 आयत। खुदा उनके जिंदा और पाक कलाम में यूं लिखा हुआ है, लेकिन जो कोई नापाक हो और अपनी सफाई ना करे वो शख्स जमात में से काट डाला जाएगा, क्योंकि उसने खुदावंद के मकदस को नापाक किया। नापाकी दूर करने का पानी उस पर छिड़का नहीं गया, इसलिए वो नापाक है। आमीन। तो हमने आज जानना है कि जिस लफ्ज के बारे में हम जान रहे हैं बपतिस्मा, आखिर बपतिस्मा है क्या। बपतिस्मे का मतलब है मसीहत में दाखिल होना। बपतिस्मे का मतलब है मसीह बनना या किसी को मसीह के रंग में रंग देना। आमीन। हम देखें, एक मसीह घराने से पैदा तो होते हैं। हर जगह पर, हर एक खानदानों में, बहुत से लोगों में जाके हम ये बात भी करते हैं कि हम क्या हैं, हम मसीही हैं। मगर जब तक हम बपतिस्मा नहीं ले लेते, जब तक हम उस पानी के साथ अपने आप को धो नहीं लेते, तो हम मसीह कहलाने के हकदार नहीं होते। तो आज जिस तरह एक नर्सरी के बच्चे को, एक केजी के बच्चे को हिज्जे समझाए जाते हैं, आज मैं आपको इस बपतिस्मा के एक एक लफ्ज के मतलब बताता हूं कि बपतिस्मे का जो लफ्ज है ये हमारे लिए क्यों जरूरी है। इसके अगर हम हिज्जे करते हैं तो इसके कितने हिज्जे हो जाते हैं? 6। बे, पे, ते, सीन, मीम और हे। इसका हर एक हिज्जा, हर एक लफ्ज, बे वो बोलता है, पे बोलता है, ते बोलता है, सीन बोलता है, मीम बोलता है और हे बोलता है। बे, जब आप बपतिस्मा याफ्ता हो जाते हैं तो आप देखिए आपको क्यों जरूरी है बपतिस्मा लेना। बे, बचाओ। पे, पानी से। ते, आप तंदुरुस्त हैं। सीन, आप सादगी में हैं। मीम, आपने मुशाबत कर लिया कि हम वाकई खुदा के बंदे हैं। हे, और आपने एक दिन के लिए नहीं साफ हुए, एक दिन के लिए अपने आप को खुदा उनके साथ नहीं जोड़ा, हमेशा के लिए छोड़ दिया। आपने क्या किया है? खुदा उनके साथ अपने आप को हमेशा के लिए छोड़ दिया। आप ये देखिए, सबसे पहला लफ्ज क्या है? बे का, बचाओ। बचाओ का मतलब है हिफाजत करने वाला, आपको बचाने वाला। कहां से बचाएगा वो? आजकल की बुराइयों से, आजकल की परेशानियों से, आजकल की गंदगी से आपको बचाने वाला हमारा जिंदा खुदावंद, हमारा मसीहा है। वो आपको बचाने वाला है। आप बचाए जा रहे हैं।
किन चीजों से ये बुराइयां, ये परेशानियां, ये तकलीफें, ये मुश्किलातें जो आपके घर में आके स्टिल हो जाती हैं, ये जो गंदगी जिसको आप अपने साथ लेकर घूम रहे हैं, आप अपने घर से बाहर निकलते हैं, आपके आसपास गंदगी होती है, आप इन लोगों से बचना चाहते हैं, और ये सिर्फ आपको खुदा का कलाम ही बचा सकता है। ये सिर्फ आपको खुदावन का कलाम ही बचा सकता है। ये सिर्फ खुदावन का जलाल ही आपको बचा सकता है। आमीन। अगर हम खुदावन के जिंदा और पाक कलाम में से यशायाह की किताब उसका 42 बाब और उसकी 6 आयत को पढ़ते हैं, यशायाह उसका 42 बाब और उसकी 6 आयत। मैं खुदावन ने तुझे सदाकत से बुलाया, मैं ही तेरा हाथ पकड़ूंगा और तेरी हिफाजत करूंगा और लोगों के अहद और कौमों के नूर के लिए तुझे दूंगा। आमीन। अगर हम इस आयत को एक बार फिर पढ़ते हैं तो इस आयत में क्या लिखा हुआ है कि खुदावंद आपको अकेला नहीं छोड़ रहा, खुदावंद आपको तन्हा नहीं छोड़ता, खुदावंद आपको ऐसे नहीं छोड़ता। अगर खुदावंद ने आपका हाथ पकड़ा है, अगर खुदावंद ने आपकी हिफाजत करने का जिम्मा ले लिया है, तो क्या है, आपने क्या करना है, अपना हाथ बढ़ाना है अपने खुदावंद के लिए। और खुदावंद आपको हर एक इंसान में, हर एक मजमे में, हर एक कबीले में, हर एक खानदान में, हर एक इलाके में बुलंद करेगा। आप रोशनी हो या ना हो, वहां पर सुबह हो या ना हो, पर आपका चेहरा नूरानी होगा, आपका चेहरा नूर से भरा होगा, क्योंकि आप बचाए गए हैं, बुराइयों से बचाए गए हैं, आप परेशानियों से बचाए गए हैं, आप तकलीफों से बचाए गए हैं, आप मुश्किलातों से बचाए गए हैं। वो गंदगी जो आपके ऊपर डाली जा रही थी, आप उससे बचा चुके। आप रिश्वत नहीं लेते, आप झूठ नहीं बोलते, आप चोरी नहीं करते, आपके अंदर बुरे ख्यालात नहीं है, आपके अंदर दगा नहीं है, आपके अंदर ऐसे बदजनगी नहीं है, क्योंकि आप बचाए गए हैं। क्या है? क्योंकि आप बचाए गए हैं इन चीजों से। आपके अंदर खुदा का नूर है, खुदावंद आपको बरकत है। आमीन। अगला लफ्ज क्या है? बचाया तो जाना है हमने, पर वो गंदगी जो हमारे ऊपर आ चुकी है, वो गंदगी जो हमारे ऊपर आकर स्टिल हो गई है, उसे हम अपने आप से किस तरह साफ करेंगे? मैंने अभी आपको बताया बे के बारे में, बे बचाओ, और आगे आ गया पे। पे क्या है? पानी। वो गंदगी जो ये गंदगी है, जो आपके जिस गंदगी ने आपको बिल्कुल दबा दिया है, जिस गंदगी ने आपको चोरी करने पर मजबूर कर दिया है, जिस गंदगी ने आपको बुराइयों में डाल दिया है, जिस गंदगी ने आपको ऐसे दलदल में फंसा दिया है, जिस गंदगी ने आपको नशे में डाल दिया है, जिस गंदगी ने आपको बुरे ख्यालों में डाल दिया है, जिस गंदगी ने आपको ज़ना में डाल दिया है, उस गंदगी से आप जब बपतिस्मा याफ्ता होंगे, आप धोए जाएंगे। पहले क्या था? खुदा आपकी हिफाजत करता है, आपको बचाता है, और फिर आपको धो देता है, आपकी सफाई होती है, आप साफ सुथरे हो जाते हैं, क्योंकि आप धोए गए हैं। खुदावंद के जिंदा कलाम में से हम पढ़ते हैं, दूसरा सलातीन उसका 3 बाब और उसकी 17 आयत में लिखा हुआ है, क्योंकि खुदावंद यूं फरमाता है कि तुम ना हवा आती देखोगे और ना मी देखोगे, तो भी ये वादी पानी से भर जाएगी और तुम भी पियोगे और तुम्हारे मवेशी और तुम्हारे चौपाए भी। आमीन।
अगर आप खुदा के कलाम को अपने साथ रख लेते हैं, आप धोए गए हैं, आप खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में ले लिया है, आपने खुदा के जलाल को अपने साथ रख लिया है, आपने खुदा उनके मस्सा को अपने साथ रख लिया है, आपने खुदा के जोर को अपने अंदर ले लिया है, तो आप धोए गए हो, आप साफ हो, आपके अंदर खुदा का नूर चमक रहा है। लोग आपसे खुदा के कलाम को सीखेंगे, लोग आपसे खुदा के कलाम को अपने अंदर लेंगे। आपके बेटे, आपके बेटियां, आपके घर की एक एक चीज, आपके फैमिली मेंबर, आपके रिश्तेदार, आपके नगर के लोग खुदा के कलाम को क्या करेंगे? आपसे लेंगे। आमीन। मैं यहां पर आपको एक बहुत जबरदस्त बात बताना चाहता हूं। अगर हम खुदा कलाम में से मूसा के बारे में पढ़े, अगर मूसा पानी के साथ ना बुझाया जाता, अगर मूसा पानी से ना निकाला जाता, अगर मूसा पानी से ना निकलता, तो क्या वो मूसा बनी इस्राएल को बचा सकता था? क्या वो मूसा बनी इस्राएल को लेकर चल सकता था? अगर वो पानी से ना निकाला जाता, अगर वो पानी से ना निकलता, तो बनी इस्राएल को कभी भी लेकर नहीं चल सकता था। खुदा के खादम आज आपको बार बार कह रहे हैं कि आप बपतिस्मा याफ्ता हो, क्योंकि आप पानी से धोए जाएं, आप निकाले जाएं, उस गंदगी को आपके ऊपर से धो दिया जाए। वो गंदगी जो आपके साथ आ चुकी है, वो गंदगी जो आपके अंदर चिपक चुकी है, उसको रगड़ रगड़ कर साफ कर दिया जाए। आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे और खुदा का मस्सा आपके साथ। आप बचाए गए, खुदावंद ने आपकी हिफाजत की और आप पानी से धोए गए। और यहां पर अगला लफ्ज क्या आ गया है? ते के लफ्ज के बारे में अगर हम जाने, ते का लफ्ज क्या है? तंदुरुस्त। आप पानी से बचाए, आप बचाए गए, आपने पानी से पानी से धोए गए, और आप तंदुरुस्त हैं। किन चीजों से? आप देखें, जो खुदा के कलाम को रखते हैं, जो खुदा के कलाम को अपने साथ जोड़ते हैं, जो खुदा के कलाम को अपने अंदर रख लेते हैं, जो खुदा के कलाम को लेकर चलते हैं, वो कभी बीमार नहीं होते, क्योंकि खुदा का कलाम इस चीज की गवाही देता है। खुदा का कलाम इस चीज की क्या कहता है? गवाही देता है। यूहन्ना की अंजील उसका 5 बाब उसकी 15 आयत में लिखा हुआ है, उस आदमी ने जाकर यहूदियों को खबर दी कि जिसने मुझे तंदुरुस्त किया वो यीशु है। हालेलुया। उस आदमी ने जाकर यहूदियों को खबर दी कि जिसने मुझे तंदुरुस्त किया वो यीशु है, क्योंकि आज वो यीशु आपको भी तंदुरुस्त करने के लिए आया है। वो यीशु आपके दरमियान में खड़ा है, वो यीशु आपके अंदर आ चुका है, वो यीशु आपके साथ जुड़ चुका है। वो यीशु कह रहा है कि आए मेरे बेटे, मेरी बेटी, पुकार, मैं तुझे तेरा हाथ पकड़ूं, मैं तुझे बचाऊं, मैं तुझे मस्सा करूं, ताकि आपके अंदर खुदा का कलाम बसे, आपके अंदर खुदा का जलाल बसे, आपके अंदर खुदा का रूह बसे। हालेलुया। आमीन। आज हमने बचाया जाना है खुदा के कलाम के साथ। हमने खुदा के कलाम को लेना है, हमने खुदा उनकी ताकत को लेना है, हमने खुदा उनकी बरकत को लेना है और तंदुरुस्त रहना है। जब हम खुदा के कलाम को अपने साथ रखते हैं, खुदा उनके कलाम को पढ़ते हैं, हम तंदुरुस्त रहते हैं। आमीन। अगला लफ्ज आ गया है सीन का। सीन सादा, सादगी। अगर आपने खुदा के कलाम को पढ़ा है, अगर आपने खुदा के कलाम को अपने साथ जोड़ा है, अगर आपने खुदा उनके कलाम को अपने अंदर रख लिया है, आप क्या है? बचाए गए हैं, आप पानी से धोए गए हैं, आप तंदुरुस्त भी हैं और आप सादा दिल भी हैं। सादा दिल मतलब कि खुदा के कलाम को आपने रखा है अपने साथ, सादगी आपके अंदर आ गई। खुदा उनके कलाम को पढ़ते हैं तो खुदा उनके कलाम में लिखा है कि खुदा सादा दिलों को पसंद करता है। जो सादगी में रहते हैं खुदा उनकी हिफाजत करता है।
जो सादा होते हैं वो खुदावंद उनके साथ रहता है। आप देखेंगे जो खुदा कलाम के साथ रहते हैं, जो खुदा के कलाम को अपने अंदर रखते हैं, जो खुदा कलाम को जोड़ के रखते हैं, जो खुदा कलाम को अपने अंदर रख लेते हैं, वो कभी भी जाए किसी जगह पर, अगर कोई उनको बुरा कहे, कोई गाली दे, कोई बदतमीजी भी करता है उनके साथ, तो वो सादा दिल होते हैं, वो फिर भी उनके लिए दुआ करते हैं, वो फिर भी उन्हें कहते हैं, वो फिर भी उन्हें कहते हैं कि ये खुदा के बंदे हैं, कोई बात नहीं, अगर इनसे गलती हो भी गई है तो कुछ नहीं होता। ज़बूर 116 उसकी 6 आयत। खुदा उनके जिंदा और पाक कलाम में यूं लिखा हुआ है, खुदावंद सदा लोगों की हिफाजत करता है। वो मैं पुस्त हो गया था, उसी ने मुझे बचा लिया। खुदावंद सदा लोगों की हिफाजत करता है, मैं पस्त हो गया था, उसी ने मुझे बचा लिया। आमीन। जो सादा लोग होते हैं खुदावंद उनकी हिफाजत करता है। वो रगड़े भी जाते हैं, लोग गाली गलोच भी देते हैं, लोग उनके लिए बुरा भी सोचते हैं, लोग उनके लिए बदतमीजी भी करते हैं, लोग उनको नुकसान भी पहुंचाते हैं, लोग ऐसे ऐसे वर्ड यूज करते हैं उनके लिए कि वो सोच नहीं सकते, लोग उनके लिए ऐसे ऐसे ख्यालात लोग ऐसे ऐसे लफ्ज यूज करते हैं, लेकिन फिर भी वो बचाए जाते हैं। वो फिर भी सादा दिल लोग होते हैं, खुदा के कलाम को अपने साथ रखते हैं और खुदा उनकी हिफाजत करता है। वो गिर जाते हैं मगर खुदा अपना हाथ बढ़ाता है और ऊपर उठा खड़ा करता है। आमीन। हम बचाए गए, पानी से धोए गए, हमने तंदुरुस्ती पाई, हमारे अंदर सादगी आई, सादा दिल आ गया। और आगे मीम से क्या है? मुशाबत। मीम से क्या है? मुशाबत। जब आप सादा दिल हैं, जब आप सादगी ले लेते हैं, जब आप बिल्कुल खुदा के कलाम को अपने अंदर रख लेते हैं, तो आप क्या हैं? खुदा के कलाम को पढ़ते हैं। खुदा के जिंदा और पाक कलाम में लिखा हुआ है, यशायाह की किताब उसका 44 बाब और उसकी 5 आयत में लिखा है, तुम मुझे किससे तशबीह दोगे और मुझे किसके बराबर ठहराओगे और मुझे किसकी मानद कहोगे ताकि हम मुशाबा। खुदा कलाम कह रहा है कि आपसे कि आप मुझे किसके मुताबिक खड़ा करोगे। आप किसकी मानद बनाओगे अपने खुदावंद। लोग बुतों के आगे सर झुका देते हैं, लोग ऐसे ऐसी जगह पर जाकर अपने सर पीटते, अपने आप को जख्मी करते हैं, मारते हैं अपने आप को काटते हैं, ऐसे बुरे काम करते हैं। कहते हैं नहीं, मैंने आज अपने खुदा को खुश करना है। मुझे एक बेटी की कॉल आई, उस बेटी ने कहा कि भाई साहब मैं अपने माँ बाप की बेटी नहीं हूं। मैंने इस बेटी से पूछा क्यों? कहते क्यों कि कभी भी कोई अपनी औलाद को नहीं मारता, कभी भी कोई अपनी औलाद को ऐसे नहीं काटता। मैंने उससे पूछा वजह क्या हुई? कहते मेरे वालिद मेरी वालदा कोई ऐसा जादू कर रहे थे, मेरे वालिद वालदा कोई ऐसा छिला कर रहे थे जिस पर उन्होंने किसी बच्चे की बलि चढ़ानी थी। उस बलि के लिए, उस बच्चे को मारने के लिए, उस बच्चे का खून देने के लिए, उन देवी देवता को खुश करने के लिए उन्होंने क्या किया था? मुझे किसी से उठाया था, मुझे किसी से चोरी करके लाए थे, मुझे ला कर उन्होंने वहां पे रखा, वहां पे रख कर मुझे मारने लगे। लेकिन बस
कुदरत की जात ने मुझे बचा लिया, पर मैं आज उनके पास नहीं रह सकती, क्योंकि वो ने मुझे मार देने लगे थे। खुदा कलाम भी ऐसा कहता है कि आप ऐसे लोग हो जो अपने बच्चों के क्या करते हो, खून चढ़ाते हो, शगन कराते हो। लेकिन खुदावंद के पाक कलाम को जब हम पढ़ते हैं, पैदाइश की किताब उसका पहला बाब उसकी 26 आयत को पढ़ते हैं, फिर खुदावंद ने कहा हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानद बनाए, और वो समुद्र की मछलियां और आसमान के परिंदों और चौपाओं और तमाम जमीन और सब जानदारों पर जो जमीन पर रेंगते हैं अख्तियार रखे। आमीन। आप जो बनाए गए हो, आप अपने आप को खुदावंद के साथ बता सकते हैं। आपकी शक्ल कैसी है, क्योंकि खुदावंद ने आपको अपनी सूरत पर बनाया है। और हमारा खुदावंद, हमारा यहोवा खुदा बुराई को पसंद नहीं करता, हमारा खुदा गुनाह को पसंद नहीं करता। जब आप खुदावंद की शबीह पर बनाए गए हैं, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर भी गुनाह नहीं आना चाहिए। इसका मतलब है कि आपके अंदर भी ये बुराई नहीं आनी चाहिए, आपके अंदर भी ज़िना नहीं होना चाहिए, आपके अंदर भी चोरी नहीं होनी चाहिए। आज बहुत से खानदानों के घर उजड़ते, किसकी वजह से? इसी गुनाह के सबब से, इसी बुराइयों के वजह से। खुदावंद आपके घरानों को महफूज रखे। आमीन। हमने बे से सीखा, हमने पे से सीखा, हमने ते से सीखा, हमने सीन से सीखा, हमने मीम से सीखा, और आखिरी लफ्ज क्या है? हे से क्या है? हमेशा। खुदावंद आपकी फर्ज करता है एक दिन के लिए नहीं। खुदावंद आपको पानी से धोता है एक दिन के लिए नहीं। खुदावंद ने आपको तंदुरुस्त किया है एक दिन के लिए नहीं। खुदावंद ने आपके अंदर सारा दिल दिया है एक दिन के लिए नहीं। खुदावंद ने आपको अपनी सूरत पर बनाया है एक दिन के लिए नहीं। तो क्या किया है? खुदावंद ने आपको हमेशा के लिए बनाया। हे से क्या है? हमेशा। आप खुदावंद के कलाम को हमेशा अपने साथ रख सकते हैं। आप खुदावंद की बातों को अपने साथ रखें, आप खुदावंद को अपने अंदर जोड़ लें, तो आप हमेशा खुदावंद के कलाम को लेकर चलने वाले हैं। आप हमेशा खुदावंद की बातों को अपने साथ रखने वाले हैं। आमीन। होशिया खुदावंद के जिंदा कलाम में, होशिया की किताब उसका 12 बाब और उसकी 6 आयत, बस तू अपने खुदा की तरफ रजू ला, नेकी और रास्ते पर कायम, और हमेशा अपने खुदावंद का उम्मीदवार रहे। आमीन। यहां पर क्या लिखा हुआ है? बस तू अपने खुदा की तरफ रजू ला, नेकी और रास्ते पर कायम, और हमेशा अपने खुदा का उम्मीदवार रहे। यहां पर किसी और का उम्मीदवार नहीं, यहां पर आप किसी चीज का उम्मीदवार नहीं रह सकते। आप अपने जिंदा खुदावंद के उम्मीदवार रहे, तो खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपको ताकत दे, खुदावंद आपको जोर बने, और हमेशा के लिए खुदावंद आपकी हिफाजत करे। खुदावंद का मस्सा हमेशा आपके साथ रहे, और खुदावंद आपको जोर से मालामाल करे, और खुदावंद का जलाल वाला और बरकत शफ़क़त वाला हाथ हमेशा आपके साथ रहे। आप बपतिस्मा याफ्ता हो, और ये सब चीजें, एक लफ्ज, एक चीज जो मैंने आज आपको खुदा के कलाम में से खोल कर बताई, ये सब कुछ आपके साथ हो, ये सब कुछ आपके अंदर हो। आप जहां पर भी छाएं, आप वाकई नजर आए कि आप बपतिस्मा याफ्ता है, आप खुदा के बेटे हैं। आप खुदा उनका जलाल, खुदा उनका मस्सा, खुदा की ताकत, खुदा उनका बरकत वाला हाथ हमेशा आपके साथ है। खुदा आपको बरकत दे, और खुदा उनका मस्सा, खुदा की ताकत हमेशा आपके साथ रहे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।